और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपने बर्ड को जरूर ये देखा होगा, जब वो फ्री टाइम में बैठा रहता है तब वो अपने पंख को खुजलाता रहता है। क्या ये बीमारी है? इसका रीजन क्या है? बर्ड अपने फेदर को खुजलाता क्यों है? क्या उसके फेदर में माइट्स है या और कुछ? आज इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देखें। हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिसने कमेंट किए थे कि मेरा बेबी बर्ड या मेरा बर्ड दिन भर अपने फेदर को खुजलाता रहता है। इसका रीज़न क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह से जाने इसमें कोई प्रॉब्लम है, फेदर प्रॉब्लम है या माइट्स है। और बर्ड अगर अपने फेदर को पुल्किंग कर रहा है यानी फेदर को काट रहा है तो किस तरह से इससे जूझे, इसको सॉल्व करें। मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। पहले हम बात करते हैं बेबी बर्ड के ऊपर। बेबी बर्ड जब धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका फेदर निकलने लगता है। पहले आप देखेंगे एक पिन की तरह उसका फेदर निकलता है। उसमें कोई फेदर का आपको कोई भी पोर्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो एक पेन के जस्ट नॉर्मल रिफिल की तरह आपको दिख जाएगा। अंदर फेदर आपको दिखेगा, बाहर से कवर किया हुआ। तो धीरे धीरे जब दिन ब दिन वो बड़ा होता जा रहा है तो धीरे धीरे वो फटने लगता है और इस वजह से बेबी बर्ड के शरीर में इचिंग होता है, खुजली होता है और वो अपने आप ही उसको साफ करता है। उस फेदर को बाहर निकालने के लिए वो उसको क्लीन करता रहता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है। बेबी बर्ड जब धीरे धीरे बड़ा होगा, उसका फेदर जब तक ना पूरा आ जाएगा तब तक वो इस तरह करता रहेगा। अगर इस तरह कर रहा है, आप अच्छे से देखें उसके फेदर में गंदगी है कि नहीं या माइट्स वगैरह आया है कि नहीं। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, बेबी बर्ड जब छोटा रहता है वो एकदम ऊल की तरह एकदम सॉफ्ट फेदर से वो पूरा ढका हुआ रहता है। बड़े बर्ड में भी ये होता है लेकिन उतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेबी बर्ड सॉफ्ट फेदर से ढका हुआ रहता है। जब उसका फुल फेदर धीरे धीरे आने लगता है, पिन फेदर निकलता है, तब ये जो जिस तरह का जो फेदर है ये गिर जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है। ये तो हो गया बेबी बर्ड क्यों अपने फेदर को खुजलाता है। उसके बाद है बड़े बर्ड यानी एजेड बर्ड। अगर आप अपने बड़े बर्ड को देखेंगे तब वो दिन में जब वो फ्री रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अपने फेदर को साफ करने लगता है। बर्ड हर वक्त अपने को क्लीन रखने के लिए अपने फेदर को साफ करता रहता है। अगर आपके बर्ड में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह इचिंग कर रहा है, अपने फेदर को क्लीन कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। इसके बाद भी बहुत सारा रीज़न है जिसके लिए बर्ड अपने फेदर को खुजलाता रहता है, उसके शरीर में इचिंग होता रहता है। तो क्या है वो प्रॉब्लम, किस तरह से जाने? बर्ड के शरीर में इचिंग होने का 3-4 रीज़न है, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पहला जो है मोल्टिंग। अगर 1 साल के ऊपर उसका एज हो गया है तब उसके शरीर में पहला मोल्टिंग होने वाला है। नॉर्मली 10 महीने के बाद इस तरह का मोल्टिंग देखा जाता है। मोल्टिंग का मतलब यही है कि बर्ड का पुराना जो फेदर है वो गिर जाता है और नया फेदर आने लगता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, टूटू के शरीर में धीरे धीरे नया फेदर आने लगा है। अगर आप ध्यान से देखें, आपको नया फेदर आपको दिख जाएगा। अगर बर्ड के अंदर मोल्टिंग हो रहा है तो बर्ड इचिंग करेगा, अपने फेदर को वो खुजलाएगा। सेम चीज़ जैसे मैंने पहले आपको कहा है, नया फेदर जब आता है वो कवर किया हुआ रहता है। उसको क्लीन करने के लिए, उस फेदर को जो कवर किया हुआ रहता है उसको क्लीन करने के लिए बर्ड इचिंग करता है, खुजलाता रहता है। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है। दूसरा है फेदर गिर जाना, फेदर को काट डालना। इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादातर देखा जाता है सिंगल बर्ड में। यानी बर्ड जब अकेला रहता है वो अपने आप डिप्रेशन में चला जाता है। उसको खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं मिलता है, बात करने के लिए कुछ नहीं मिलता है, उसके लाइफ में कोई एंटरटेनिंग कुछ नहीं होता है। तब बर्ड धीरे धीरे अपने फेदर को काटने लगता है। इसका और एक भी रीज़न है, कुछ बर्ड में देखा गया है, अगर बर्ड फेदर पुल्किंग करे, फेदर को काटे, तो उसके अंदर नमक के जैसा एक टेस्ट रहता है। बर्ड को अगर उस तरह का टेस्ट पसंद आ जाए तो उसके लिए ही बर्ड अपने फेदर को काट डालता है। ये अगर धीरे धीरे ज़्यादा होता जाएगा तो बर्ड अपने शरीर का पूरा फेदर वो काट डालेगा। क्योंकि फेदर में कोई पेन नहीं होता है, इसलिए बर्ड उसको खेल समझ लेता है, उसके साथ ही वो खेलता रहता है, फेदर को काट के वो टेस्ट लेता रहता है। अगर आप देखेंगे तो मेरा जो नया बर्ड है, एक सनकन्यूर का बेबी, उसके माँ बाप ने भी छोटे जो बेबी था उसके अंदर उसका जो विंग फेदर था उसको भी काट डाला था।
तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आपके बर्ड में इस तरह का प्रॉब्लम आप देख रहे हैं तो आप उसको जितना हो सके टाइम दें, उसको खेलने के लिए आप टॉय दें, उसके साथ दिन में 2-3 घंटा बिताएं। अगर हो सके तो आप उसको कुछ टाइम फ्री रखें, केज के बाहर रखें, घर में दरवाज़ा खिड़की बंद करके उसको घर में छोड़ दें। उसको खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए कुछ दें। या आप उसको अगर देखेंगे वो फेदर को काट रहा है तो आप उसके लिए कुछ सॉफ्ट वुड वगैरह, जैसे लाइक पाइन वुड, मैंगो ट्री का वुड या नीम का वुड, इस तरह का वुड आप दे सकते हैं, जो उसके उसके ऊपर ही वो काटेगा, उसका ही टेस्ट लेगा, उसके साथ ही खेलेगा। ये कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमने कोई मेडिसिन नहीं देखा है। हालांकि कुछ मेडिसिन है, स्ट्रेस केयर ऐसे कुछ मेडिसिन है, आप चाहे तो यूज़ करके देख सकते हैं। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। इसके बाद भी आप देखेंगे कि बर्ड के अंदर सब कुछ ठीक है, बर्ड एक्टिव है, खेलकूद कर रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी दिन में 2-4 फेदर गिर रहा है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज इंसानों जैसा इसका भी फेदर 1-2 करके निकलता रहता है। नया फेदर आता है तो पुराना फेदर गिर जाता है। अगर आप देखेंगे टूटू का मोल्टिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर पुराना फेदर जो था वो लगभग गिर चुका है। इसके हेयर पर भी जो पहले बाल नहीं था वो भी आ चुका है। जो फेदर गिर रहा था, हर रोज़ मैं देखता हूँ कि इसके अंदर से कुछ ना कुछ फेदर गिर रहा था। विटामिन, मिनरल, कैल्शियम के वजह से भी फेदर गिरता है। इसके लिए मैं टूटू को लास्ट 1 महीने से एक मेडिसिन दे रहा हूँ, जब से टूटू का मोल्टिंग स्टार्ट हुआ है। और टूटू को मैं नीम का, जो मैंने एक नीम के पत्ते से, हल्दी से एक मैंने घर का ही एक नुस्खा, एक मैंने मेडिसिन बना था, उसी से ही मैं टूटू को नहलाता हूँ। रिसेंटली जब से टूटू का मोल्टिंग स्टार्ट हुआ है तभी से मैं इसको नहला रहा हूँ और अभी तक मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जो मेडिसिन मैंने यूज़ किया है, डी न्यूट्रिकल एक मेडिसिन है, उसका भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा ये महंगा है। अगर आपके बर्ड में मोल्टिंग हो रहा है तो आप लगभग 1 दिन के बाद आप उसको नहलाएं। उसके साथ साथ आप, मैंने जो नीम का जो मैंने मेडिसिन बनाया था, नीम और हल्दी को मिला के, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है जो आपके सामने है। अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे, टूटू का वीडियो लास्ट 2-3 महीने का वीडियो अगर आप देखेंगे और इस वीडियो को अगर आप कंपेयर करें तो आपको पूरा का पूरा ही रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी और एक रीज़न है फेदर गिरना, फेदर लॉस होना, जो है माइट की वजह से। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखा जाता है अगर बर्ड गंदगी में रहता है, वो जहाँ पर रहता है उस जगह क्लीन नहीं है, घर में दूसरा कोई बर्ड है या बाहर से जो खाना वगैरह दिया जाता है, जो वेजिटेबल वगैरह या दूसरा सीड्स वगैरह दिया जाता है, उसके अंदर इस तरह से वो कीड़ा वगैरह जो है वो फेदर में आ जाता है। इसके लिए बहुत सारा तो मेडिसिन है, आप गूगल करके या बहुत सारा बर्ड एक्सपर्ट से या डॉक्टर से भी आप बात कर सकते हैं, आपको बहुत सारा मेडिसिन मिल जाएगा। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने जो नीम के पत्ते और हल्दी को मिला के जो मैंने मेडिसिन बनाया था घर में, उसको आप यूज़ करें, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगर बर्ड के शरीर में अगर माइट्स है तो आपको किस तरह पता चलेगा? अगर बहुत ही ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बर्ड का फेदर में कोई शाइन नहीं रहेगा। फेदर को बीच बीच में आपको उखड़ा हुआ दिखेगा, यानी बीच में से फेदर उसको खा लिया है। या बर्ड के शरीर में जो उल टाइप का जो फेदर है वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, उसमें आपको गड्ढाई देखने को मिलेगा या डायरेक्टली आपको स्किन देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको स्किन में या फेदर में माइट्स का अंडा भी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए बहुत सारा मेडिसिन है, आप डॉक्टर से बात करें या किसी बर्ड एक्सपर्ट से आप पूछें, बहुत सारा मेडिसिन आपको देखने को मिलेगा। मैं सजेस्ट यही करूँगा, बर्ड को आप जितना हो सके आप क्लीन रखें। समर में आप 2 दिन के बाद उसको नहलाएं। विंटर में 10 से 15 दिन बाद आप उसको नहलाएं। जितना ज़्यादा हो सके आप उसको क्लीन रखें। जब आप खाना दे रहे हैं, खाने को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करके आप दो, यानी फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल वगैरह, ये सब आप क्लीन करके दें। अगर आप सीड्स वगैरह दे रहे हैं तो आप दुकान से लाते ही आप उसको मत दे, थोड़ा 1-2 दिन आप उस सीड्स को आप धूप में रखें, उसको छान के क्लीन करके तभी आप बर्ड को खाने के लिए दें। तो नॉर्मली मैंने जितना नोटिस किया है, यही सब प्रॉब्लम मैं लास्ट जब से मेरे पास बर्ड है, मुझे जितना एक्सपीरियंस है, इन सब वजह के लिए ही बर्ड के अंदर फेदर प्रॉब्लम देखा जाता है। इसके अलावा और मुझे कोई दूसरा रीज़न देखने को नहीं मिला है।
तो दोस्तों मुझे जितना पता था, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने पूरा ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह आगे और वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।